लेकिन आम जनमानस जितनी त्रासदी झेल रहा है, ये रवि बाबू आपसे छुपा हुआ नहीं है कि इस थाना से न्याय मिल जाए, इस अंचल प्रखंड से न्याय मिल जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि वैसे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ हैं ही नहीं, आते ही नहीं, वो सब आए हैं प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं यहाँ। तो एक शब्द में कहे तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सिस्टम बिल्कुल जीरो है, डबल जीरो है। सांभो प्रखंड का सिस्टम जीरो है, कुछ नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि दिलीप सर के साथ मोबाइल टीवी भी जो है इस धरना में शामिल है और उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब जनता में जागरूकता आएगी और जनता चाहेगा कि भ्रष्टाचार नहीं हो। तो इसका मकसद इसीलिए ये लंबी लड़ाई रखी गई है कि धीरे धीरे जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, बाहर से आते हैं, कुछ देर के लिए ही आए, 10 से 4 ये रोज़ बैठेंगे, तो उसमें आप भी शामिल होइए। इस बीच आप कभी भी आ सकते हैं, 10 से 4 के बीच में कभी भी आ सकते हैं, अपना राय विचार रख सकते हैं, अपनी बातों को आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर शामिल हो, कल भी यहाँ पर आके बैठेंगे। प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ बहुमत के लिए कोई बात होता है, अल्पमत के लिए कोई बात नहीं होती। तो भगवान भी अगर कहीं हों जो सांस दे रहे हैं, जिनकी सांस से हम चल रहे हैं, या फिर इस देश को संविधान से चलाया जाता है। इस संविधान की रचना बड़े बड़े महिषी मनीषी शिक्षाविद इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद किया, तो संविधान से ये देश चल रहा है। या फिर समाज, जो समाज आज लगभग हाशिए पर, जिस समाज के साथ जुल्म हो रहा है, सिस्टम के द्वारा जुल्म हो रहा है, सिस्टम प्रायोजित जुल्म हो रहा है, और वो थक हार चुका है कि कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा। बहुत लोग चलते फिरते कहते हैं कि देखिए सरपंच साहब ये बात है, वो बात है, वो बात है। कोई झंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है। एक जनप्रतिनिधि मैं हूँ, लोगों के दुख से दुखी हूँ, और हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। हम ऐसे भी कुछ कर नहीं पाते। दिन भर सुबह में उठते हैं, जो नित्य क्रिया है वो करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कहीं बैठ के गप सरक्का करते हैं, फिर शाम में आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। अभी हमने निर्णय लिया कि लड़ाई जितनी लंबी हो, सफलता उतनी लंबी होगी, सफलता उतनी शानदार होगी। इसलिए कोई निश्चित समय नहीं है, 10 दिन भी चल सकता है, महीना दिन भी चल सकता है, साल भर भी चल सकता है। संकल्प लिए हैं कि जब तक समाज को जगा ना दें, समाज को यूनाइट ना कर दें, जब तक सिस्टम को लगे कि समाज जिंदा है, तब तक तो हमें चलना ही होगा। हेलो, क्षतिपूर्ति, बाढ़ वाला रिलीफ, बेची पुल नहीं छे हुए वाला, नहीं मिल रहे हैं केकरे। अभी बहुत आदमी छूटल छे। हाँ, क्षतिपूर्ति बहुत लोगों को नहीं मिला है, बाढ़ पीड़ित वाला पैसा नहीं मिला है, पुल जो है सो रोके हुए है, कहा 25 में चालू करेंगे, 24 में चालू करेंगे, वह चालू नहीं किया। देखिए, धरना देने का मुख्य कारण है कि पुल का मुद्दा। नितिन गडकरी जी आए थे बेगूसराय, वो बोले थे कि 2024 में पुल का शिलान्यास होगा। हम लोगों ने वोट किए उनके बात पर, अभी तक पुल का शिलान्यास नहीं हुआ है। और मुद्दा है क्षतिपूर्ति का मुद्दा हो, किसान सम्मान निधि जो हर लोगों को सही ढंग से नहीं मिला है, यही सब मुद्दा है धरना देने का ही सब। धरना दे रहे हैं, यही रिलीफ में नहीं मिला है। उसके बाद गर्रैयत वाला भी रुपया नहीं आया। सरकारी लाभ में हम कुछ नहीं ले पा रहे हैं अभी तक। 3-4 गो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, नहीं राशन कार्ड बना हुआ है, नहीं रिलीफ मिला है। अभी 7,000 वो भी नहीं आया है। अब 3-4 गो बच्चा है, गरीब आदमी है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। अगर हमारे ज़िला के मालिक कलेक्टर साहब, एसपी साहब तक अगर ये आवाज़
पहुँचे तब तो कुछ बोलना उचित है, नहीं तो यहाँ बोल के क्या होगा। वीडियो तो उन तक पहुंच जाएगा, बाकी वो देखते हैं नहीं देखते हैं क्या करते हैं ये उनकी रही बात जिम्मेदारी। की जो यहाँ हम खास करके हम लोग जो हैं आम आदमी, सामो प्रखंड के जो आम जनता है, अलाल दलाल इचोलिया बिचौलिया जो है वो तो अपना उसका तो चांदी है ही इस प्रखंड में। इस प्रखंड कार्यालय के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक थाना के माध्यम से, वैसे लोगों का तो चांदी ही है यहाँ। लेकिन आम जनमानस जितनी त्रासदी झेल रहा है, ये रवि बाबू आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप तो हर चीज़ में देख ही रहे हैं, शामिल ही हैं। तो खास करके आम जनता का भरोसा इस प्रखंड, अंचल, थाना, ये हर चीज़ से समाप्त हो चुका है। यहाँ से न्याय तो किसी भी तरह से मिल ही नहीं सकता है। न्याय का आशा करना ही पागलपन होगा, बेवकूफ़ी होगा कि इस थाना से न्याय मिल जाए, इस अंचल प्रखंड से न्याय मिल जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि वैसे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी यहाँ हैं ही नहीं, आते ही नहीं हैं। वो सब आए हैं प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं यहाँ। इनके अंदर में आम जनता ही, जनता के नुमाइंदा थोड़े हैं, जनता के नौकर थोड़े बन के आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को कहते हैं हम जो है प्रधान सेवक, हम जनता के सेवा में, जनता हमारी मालिक। लेकिन ये हमारे मालिक, हम जनता इनके मालिक नहीं है, ये हमारे मालिक हैं, समझे कि नहीं। यही हमको पालते हैं। तो एक शब्द में कहे तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सिस्टम बिल्कुल जीरो है, डबल जीरो है। सामहो प्रखंड का सिस्टम जीरो है, कुछ नहीं।